नमस्ते। चलिए, आज एक बहुत ही आम सवाल पर बात करते हैं। अगर रोज मीठा खाया जाए तो हमारे शरीर पर इसका आखिर असर क्या होता है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। मीठा किसे पसंद नहीं होता, है ना? पर कभी ये सोचा है कि बस एक पीस पर रुकना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? मतलब एक खाओ तो दूसरा खाने का मन करने लगता है। ये सिर्फ जीभ का स्वाद नहीं है, इसके पीछे ना दिमाग का एक बड़ा खेल है। तो आज हम शुगर की पूरी जर्नी को ट्रैक करेंगे। मतलब दिमाग से लेकर पेट तक और फिर त्वचा पर इसका क्या असर होता है। हम ये भी देखेंगे कि लंबे समय में ये शरीर को कैसे बदलती है। और सबसे जरूरी बात, आखिर कितनी चीनी खाना ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं दिमाग की। आखिर ये मीठे के लिए क्रेविंग ये होती ही क्यों है? देखिए, होता यह है कि हमारे दिमाग में एक रिवॉर्ड सिस्टम है। जैसे ही हम मीठा खाते हैं, दिमाग डोपामाइन नाम का एक फील गुड हार्मोन रिलीज करता है। इससे हमें एकदम से मजा आता है, खुशी मिलती है। और बस इसी मजे को दोबारा पाने के लिए दिमाग बार बार सिग्नल भेजता है कि और मीठा खाओ। और ये एक साइकिल, एक लूप बन जाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये एक तरह की लत है? हैरानी होगी, पर कई स्टडीज बताती हैं कि शुगर की आदत के लक्षण किसी नशे की लत जैसे ही हो सकते हैं। मतलब जितना सोचा था उससे ज्यादा खा लेना, बार बार क्रेविंग होना, और अगर ना मिले तो अजीब सी बेचैनी महसूस करना। ये वाकई में एक सीरियस बात है। अच्छा, दिमाग का ये रिवॉर्ड वाला खेल तो समझ आ गया। अब चलते हैं पेट की तरफ। देखते हैं कि शुगर हमारे गट में यानी पेट के अंदर जाकर क्या करती है, जहां एक छिपा हुआ इम्बैलेंस तैयार हो रहा होता है। सोचिए, हमारा पेट एक बगीचे जैसा है जिसमें अच्छे और बुरे दोनों तरह के बैक्टीरिया होते हैं। ज्यादा चीनी खाना मतलब बुरे बैक्टीरिया को दावत देने जैसा है। वो चीनी खाकर खूब भलते फूलते हैं, जबकि अच्छे वाले बैक्टीरिया कम होने लगते हैं। और जब ये बैलेंस बिगड़ता है तो नतीजा क्या होता है? पेट में अंदरूनी सूजन यानी इन्फ्लेमेशन हो सकता है। गट की जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो कमजोर पड़ जाती है, और इसी वजह से इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी पाचन की दिक्कतें शुरू हो सकती हैं। तो ये तो हुई पेट के अंदर की बात। पर शुगर का असर सिर्फ अंदर तक ही नहीं रहता, ये बाहर भी दिखता है। कहाँ? हमारी स्किन पर। इसे ऐसे समझिए जैसे एक नया रबर बैंड होता है ना, एकदम लचीला, पर वक्त के साथ वो सूखकर कड़ा और टूटने वाला हो जाता है। ठीक यही हाल शुगर हमारी स्किन के कोलेजन का करती है। कोलेजन हमारी स्किन का प्रोटीन है जो उसे लचीला रखता है। मेडिकल भाषा में इस प्रोसेस को ग्लाइकेशन कहते हैं। ये हमारी स्किन की बुनियाद मतलब कोलेजन और इलास्टिन को कमजोर बना देता है, और इसका नतीजा चेहरे पे झुर्रियां, ढीलापन और स्किन का डल दिखना। इतना ही नहीं, जब हम ज्यादा मीठा खाते हैं तो ब्लड शुगर लेवल एकदम से बढ़ता है। इससे कुछ ऐसे हार्मोन्स ट्रिगर होते हैं जो स्किन में ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, और नतीजा एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम, खासकर जॉलाइन के आसपास। स्किन पर दिखने वाले ये असर तो सिर्फ ट्रेलर हैं। असली पिक्चर तो तब शुरू होती है जब हम देखते हैं कि लंबे समय तक ज्यादा चीनी खाना हमारे पूरे सिस्टम को अंदर से कैसे डैमेज करता है। सबसे पहले वजन बढ़ना, ये तो सबको पता है, पर इससे कहीं बड़ा खतरा है टाइप 2 डायबिटीज का। ज्यादा शुगर से हमारे बॉडी सेल्स इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं। इसे ही इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती, ये दिल की बीमारियों के खतरे को भी कई गुना बढ़ा देती है। और हां, एक असर तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, दांतों में कैविटी। होता क्या है कि मुंह में मौजूद बैक्टीरिया चीनी को खाते हैं और एसिड बनाते हैं। यही एसिड हमारे दांतों के इनेमल यानी सबसे बाहरी परत को धीरे धीरे खत्म कर देता है। पर कुछ ऐसे भी खतरे हैं जिन पर ज्यादा ध्यान नहीं जाता, जैसे कि हमारा इम्यून सिस्टम। ज्यादा चीनी खाने से कुछ घंटों के लिए हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है, जिससे इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत कम हो जाती है। और तो और लंबे समय में यह हड्डियों को भी कमजोर बना सकती है। तो इतनी सारी बातें जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई आखिर कितनी चीनी खानी चाहिए? क्या कोई लिमिट है? हाँ, बिल्कुल है। और ये लिमिट शायद आपको चौंका दे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के मुताबिक हमें एक दिन में 25 ग्राम, सिर्फ 25 ग्राम से ज्यादा फ्री शुगर्स नहीं लेनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 25 ग्राम होता कितना है? तो ये है करीब 6 टीस्पून यानी 6 छोटी चम्मच चीनी। जी हां, पूरे 24 घंटे में सिर्फ 6 चम्मच। लेकिन ये फ्री शुगर्स आखिर हैं क्या? देखिए, ये वो चीनी है जो खाने पीने की चीजों में अलग से मिलाई जाती है।
जैसे आपकी चाय कॉफ़ी की चीनी, बिस्किट केक की चीनी, यहाँ तक कि शहद, सिरप और पैकेट वाले फ्रूट जूस की चीनी भी इसी में आती है। हाँ, जो चीनी नेचुरली फलों या दूध में होती है वो इसमें शामिल नहीं है। तो अगली बार जब कुछ मीठा खाने का मन करे तो एक पल रुककर सोचिएगा कि क्या आप सिर्फ स्वाद के लिए खा रहे हैं या अपने शरीर के अंदर चल रही इस पूरी कहानी को भी ध्यान में रख रहे हैं।